ये कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे मर्दों के साथ अफेयर करती है और वो अपने पति के सामने ही उनके साथ संबंध भी बनाती है। इसके बाद वो औरत और क्या क्या कारनामे करती है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है डीप वाटर और ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम विक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी साइकिल से पहाड़ों पर घूमकर वापस अपने घर जा रहा था। विक जब अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी वाइफ मेलिंडा सीढ़ियों पर बैठकर उसे देख रही होती है। विक मेलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ, तो मेलिंडा उसे बोलती है कि कुछ नहीं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मेलिंडा और विक की एक छोटी सी बेटी भी है जो विक के बहुत ज्यादा क्लोज है। आज ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक पार्टी में जा रहे थे, इसलिए विक ने अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए एक बेबी सिटर को बुलाया था। दूसरी तरफ मेलिंडा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे पार्टी में क्या पहनना चाहिए, तो विक उसकी ड्रेस चुनने में मदद करता है। इसके बाद वो मेलिंडा को अपने हाथों से शूज पहनाता है। तभी मेलिंडा उसे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर विक उसे इसका कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं और वहां आते ही मेलिंडा जोल नाम के एक लड़के से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। फिर मेलिंडा जोल को वहीं पर ही किस करने लगती है और उन्हें ये सब करते हुए विक खिड़की से देख रहा होता है। तभी विक के पास उसकी एक फ्रेंड आती है और उसको बोलती है कि तुम्हारी वाइफ का उस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम्हें अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए। पर इस पर विक उसे बोलता है कि उसकी लाइफ है और मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। पर इसके कुछ देर बाद जब जोल वहाँ पर अकेला होता है तभी विक उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। फिर जोल विक को बोलता है कि तुम्हें मेरी और तुम्हारी वाइफ की फ्रेंडशिप से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि नॉर्मली हस्बैंड इससे जेलस हो जाते हैं। इस पर विक उसे बोलता है कि इस टाउन में मार्टिन नाम का एक आदमी रहता था जो मेरी वाइफ के बहुत करीब था, पर 2 महीने पहले वो इस टाउन से गायब हो गया। अब ये सुनते ही जोल उसे बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुमने उस आदमी को मार दिया और क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन इस पर विक उसे बोलता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं करना तो मत करो। अभी सुनकर जोल थोड़ा डर जाता है और वो उस पार्टी से जाने लगता है, पर तभी मेलिंडा उसे जाते हुए देख लेती है। पर जोल डरा हुआ था इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाते वक्त मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुमने जोल से बात की थी, पर इस पर विक उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर घर वापस आते ही मेलिंडा बेबी सिटर के सामने ही अपने सारे कपड़े उतार देती है। विक उसे ऐसा करने से मना करता है, पर मेलिंडा एक ऐसी कंट्री से थी जहाँ पर यह सब करना काफी आम बात थी और उसे यहाँ पर ऐसे घुट घुट कर रहना पसंद नहीं था। विक उसे बोलता है कि अगर तुम्हें अफेयर करना ही था तो किसी स्मार्ट आदमी से करती। इस पर मेलिंडा उसे पूछती है कि क्या तुम्हें स्मार्ट लड़कियां पसंद है। दरअसल मेलिंडा को लगता था कि वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है, जिस वजह से विक उसे पसंद नहीं करता। फिर अगले दिन जब विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तो वहाँ पर उसे उसकी एक फ्रेंड मिलती है। वो उसे बोलते कि तुमने मर्डर भी कर दिया और मुझे बुलाया भी नहीं। दरअसल कल रात विक ने जो बात जोल को कही थी वो बात अब पूरे टाउन में फैल गई थी। अब ये सुनकर विक हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर जब विक वापस अपने घर पर आता है तो मेलिंडा को भी वो बात पता चल चुकी थी और वो विक पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। मेलिंडा विक को बोलते है कि जोल मेरा फ्रेंड था और मैं उसे बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, इसलिए अब तुम्हें उसे सॉरी बोलना होगा। इसके बाद शाम को विक जोल को डिनर पर बुलाता है और उसे ड्रिंक देता है। वहाँ पर विक की बेटी भी होती है जो उससे पूछती है कि मॉम उस लड़के से इतना अच्छा बिहेव क्यों करती है। दरअसल उसकी बेटी को भी जोल बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बाद जब सब साथ में डिनर करने लगते हैं तो जोल विक का बनाया खाना नहीं खाता क्योंकि जोल को उस खाने से एलर्जी थी। फिर विक उसके लिए दूसरा खाना बना देता है और मेलिंडा भी वही खाना खाती है। डिनर के बाद विक अपनी बेटी के कमरे में जाता है और उसे कहानी सुनाता है। फिर कहानी सुनाने के बाद जब विक वापस नीचे आता है तो वो देखता है कि मेलिंडा और जोल साथ में एंजॉय कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद मेलिंडा विक को बोलती है कि मैं ड्रिंक लेने जा रही हूँ तो तुम थोड़ी देर जोल से बात करो। फिर वहाँ पर जोल उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे सॉरी नहीं कहना चाहते, जिस पर विक उसे बोलता है कि मैं सॉरी क्यों कहूँ और मैंने मार्टिन का सच में हथौड़े से मारकर मर्डर किया था। इसके बाद वो जोल को बोलता है कि तुम्हारी उबर आ गई है। जोल उसको बोलता है कि मैंने तो नहीं मंगवाई, जिस पर विक उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है। अब जोल फिर से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन हम विक और मेलिंडा को एक और पार्टी में देखते हैं। वहाँ पर विक को उसका दोस्त लियोनल मिलता है जो कि एक बुक राइटर था। वो विक से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो, जिस पर विक उसे बताता है कि मैं मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स की चिप बनाता हूँ। अब ये सुनकर लियोनल उसे बोलता है कि तुम्हारे ड्रोन से तो सिर्फ लोगों की जान ली जाती है। पर इस पर विक उसे बोलता है कि ऐसा नहीं है, हम फूड डिलीवरी के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब सभी लोग वहाँ पर डांस कर रहे थे तो विक भी लियोनल की वाइफ जैकी के साथ डांस करने लगता है। विक ऐसा सिर्फ अपनी वाइफ को जेलस फील कराने के लिए कर रहा था। वैसे वो कभी भी पार्टीज में डांस नहीं करता, जिसको देखकर उसके दोस्त भी सरप्राइज हो जाते हैं। फिर घर आते वक्त मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुम्हें वो लड़की अच्छी लगी। दरअसल मेलिंडा जैकी से जेलस हो गई थी और वो विक को बोलती है कि अगर तुमने मुझे चीट किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
फिर अगली सुबह जब वो दोनों अपनी बेटी का गेम देखने जाते हैं तब वहाँ पर रिक को एक कॉल आता है और वो उसको बताते हैं कि मेलिंडा ने एक $3000 के चेक को कैश करवाने की रिक्वेस्ट डाली है। अब ये चेक जिस आदमी के नाम पर था उसके बारे में पता लगाने पर विक को पता चलता है कि उस आदमी का नाम रिकी है और वो पियानो बजाता है। वहीं मेलिंडा का रिकी के साथ भी अफेयर शुरू हो गया था जिस वजह से वो हर रात घर पर लेट आती थी। फिर अगले दिन विक अपने दोस्त के साथ रिकी को देखने जाता है और वहाँ पर वो अपने दोस्त को भी रिकी और मेलिंडा के अफेयर के बारे में बता देता है। अब विक रिकी और मेलिंडा को साथ में इमेजिन करने लगता है और इससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर एक दिन जब मेलिंडा पूरी रात घर नहीं आती तो उससे विकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर अगली सुबह वो मेलिंडा से पूछता है कि तुमने $3000 रिकी को क्यों दिए, तो इस पर मेलिंडा उसे कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद विक उसे पूछता है कि तुम रात भर कहाँ थी, तो मेलिंडा उसे बताती है कि मैं रिकी के साथ थी, हम दोनों रात भर एंजॉय कर रहे थे और उसने मेरी बॉडी पर निशान भी छोड़ा है। इस पर विक उसे बोलता है कि हमारी एक बेटी भी है, पर मेलिंडा उसे बोलती है कि ये तुम्हारी चॉइस थी और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम देखते हैं कि एक पार्टी में सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर रिकी भी था और मेलिंडा उसे पियानो बजाने के लिए कहती है। अब ये सब देखकर विक को बहुत बुरा लग रहा था, पर तभी मेलिंडा उसके पास आती है और उसे अच्छा महसूस कराने की कोशिश करती है। इसके बाद वो रिक को विकी से इंट्रोड्यूस भी कराती है। फिर रात को विक मेलिंडा को ढूंढने की कोशिश करता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो दोनों एक कमरे के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। अब ये सब देखने के बाद विक बाहर आकर एक स्विमिंग पूल के पास बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रिक और मेलिंडा भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ मेलिंडा रिकी को किस करने ही वाली होती है कि तभी वो विक को वहाँ देखकर रुक जाती है। तभी वहाँ अचानक बारिश होने लगती है तो सभी लोग वहाँ से भागकर घर में चले जाते हैं। अब वहाँ पर विक और रिकी अकेले होते हैं और ऊपर से लियोनल भी उन दोनों को देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद विक भी घर के अंदर आ जाता है और सभी से बातें करने लगता है। वहाँ पर मेलिंडा को रिकी कहीं मिल नहीं रहा था और फिर जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ पर रिकी की डेड बॉडी पूल में तैर रही होती है। इसके बाद सभी लोग भागते हुए बाहर जाते हैं और उसे पूल से बाहर निकालते हैं। वो लोग उसे सीपीआर देने का ट्राई करते हैं पर बहुत कोशिशों के बाद भी वो बच नहीं पाता। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उनसे पूछती है कि आखिरी बार रिकी के साथ कौन था। इस पर मेलिंडा गुस्से में उन्हें बोलती है कि विक ने ही उसे मार डाला है। फिर कुछ देर बाद विक पुलिस को अपने पास बुलाती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी वाइफ और रिकी का अफेयर चल रहा था, क्या तुम्हें इस बारे में पता है। विक उसे बोलता है कि मुझे पता है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पुलिस उसे डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुमने रिकी का मर्डर किया है, जिस पर विक उसे बोलता है कि नहीं। वहीं मेलिंडा घर आते वक्त बहुत रोती है क्योंकि उसे कंफर्म था कि रिकी को विक ने ही मारा है। फिर घर आने पर विक मेलिंडा से पूछता है कि क्या तुम्हें डिवोर्स चाहिए, तो मेलिंडा उसे बोलती है कि नहीं। विक उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैंने ही रिक को मारा है, पर इस पर मेलिंडा उसे बोलती है कि तुमने उसे मेरे लिए मारा है, मतलब तुम उससे बहुत प्यार करते हो। फिर अगले दिन साइकिलिंग के दौरान विक एक कार को नोटिस करता है जो उसका पीछा कर रही थी। इसके बाद विक जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तभी वहाँ पर उसे जैकी मिलती है और उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड और तुम्हारी वाइफ मिलने लगे हैं और उन्हें शक है कि तुमने ही मर्डर किया है और इसको प्रूफ करने के लिए वो दोनों साथ में कुछ कर रहे हैं। इस पर विक उसे बोलता है कि कल तुम अपने हस्बैंड को लेकर मेरे घर पर आना और मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। इसके बाद जैकी और लियोनल विक के घर पर डिनर के लिए आते हैं और डिनर करने के बाद विक लियोनल को बोलता है कि प्लीज तुम किसी को मत बताना कि मैंने ही रिकी का मर्डर किया है। लियोनल उसे बोलता है कि मैंने ये भी सुना है कि तुमने अपनी वाइफ के पहले बॉयफ्रेंड को भी मार डाला था, पर इस पर विक उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर अगले दिन सड़क पर जाते हुए विक वही कार देखता है जो पहले उसका पीछा कर रही थी। फिर विक जब उस कार के ऑनर को ढूंढता है तो वो एक आदमी को देखता है जो मेलिंडा के साथ बैठा हुआ था। फिर विक डायरेक्टली मेलिंडा के पास जाकर बैठ जाता है और उसे पूछता है कि ये आदमी कौन है। मेलिंडा उस आदमी को एक थेरेपिस्ट बताकर विक से इंट्रोड्यूस कराती है। फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद विक वहाँ से जाने लगता है तो वो उस आदमी से उसका कार्ड मांगता है, पर उस आदमी के पास कोई भी कार्ड नहीं होता, जिससे विक भी समझ जाता है कि वो आदमी एक डिटेक्टिव है और मेलिंडा और लियोनल ने उसे उसके पीछे लगाया है। फिर कुछ दिनों बाद विक मेलिंडा को एक और लड़के के साथ देखता है जिसका नाम निक होता है और वो बहुत ज्यादा अमीर होता है। अब वो दोनों जहाँ पर भी जाते हैं विक उनका पीछा करने लगता है। फिर एक रात जब मेलिंडा निक से फोन पर बात कर रही थी तो विक छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। उनकी बातों से विक को पता चलता है कि मेलिंडा और निक साथ में ब्राजील जाने का प्लान बना रहे हैं। मेलिंडा अपने साथ अपनी बेटी को भी ले जाने वाली है और फिर वो निक के साथ हमेशा के लिए वहीं पर रहेगी। फिर एक दिन मेलिंडा निक को अपने घर लंच पर बुलाती है और वहाँ पर कुछ देर तक बातें करने के बाद मेलिंडा निक को अपने साथ ऊपर ले जाती है और फिर वो दोनों विक के सामने ही एक दूसरे से चिपकना शुरू कर देते हैं। फिर इसके कुछ दिनों बाद विक निक से मिलता है और उसको बोलता है कि मेलिंडा तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी और हम तुम्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाना चाहते हैं। अब निक विक की गाड़ी में बैठकर उसके साथ जाने लगता है। रास्ते में विक उसे पूछता है कि तुमने मेलिंडा के साथ ब्रेकअप क्यों किया, जिस पर निक उसे बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं है।
अब विक बहुत तेज गाड़ी चला रहा था जिससे निक डरने लगता है और वो मलिंडा को कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो लोग जंगलों के बीच में थे जिस वजह से उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। इसके बाद विक एक जगह पर गाड़ी रोकता है और वो निक को बोलता है कि मैं और मलिंडा यहाँ पर आते रहते हैं। इसके बाद वो एक पत्थर उठाकर निक को मारता है और फिर वो उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं पास में एक झरना था जिसमें वो निक को डुबा देता है। विक उसके पॉकेट में से सभी चीजें निकाल लेता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। इसके बाद वो घर आता है और निक को मारने की खुशी में वो अपनी बेटी के साथ सेलिब्रेट करता है। तभी वहाँ पर मेलिंडा आती है और वो विक को बोलती है कि कल हम सब साथ में पिकनिक पे जाएंगे। फिर अगले दिन जब सभी पिकनिक पर जाते हैं तो विक वहाँ पर देखता है कि उसकी बेटी उसी झरने के पास जा रही है जहाँ पर उसने कल निक को मारा था। विक वहाँ पर आकर उसे रोकता है, पर तभी उसकी नजर निक की बॉडी पर पड़ती है जो अब पानी के ऊपर तैर रही थी। अब विक को किसी भी तरह उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना था, इसलिए वो अगले दिन साइकिल लेकर वापस उसी जगह जाता है। वहीं मलिंडा जब विक को ढूंढ रही थी तभी उसे विक के सामान में निक का वॉलेट मिलता है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि विक ने उसे भी मार डाला है। अब मलिंडा इससे काफी अपसेट हो जाती है और वो अपने सामान को पैक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विक निक की बॉडी को एक डंडे से डुबाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर उसे ऐसा करते हुए लियोनल देख लेता है। अब निक की बॉडी देखकर लियोनल वहाँ से डरकर भाग जाता है और तभी विक उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है। विक शॉर्टकट लेकर डायरेक्ट उसकी कार के आगे आ जाता है और विक को बचाने के चक्कर में लियोनल का बैलेंस बिगड़ता है और उसकी कार सीधा जाकर खाई में गिर जाती है। इसके बाद विक अपनी साइकिल लेकर वापस अपने घर आ जाता है और यहीं से ही हमारी फिल्म की शुरुआत भी हुई थी। वहाँ बैठकर मेलिंडा विक को देख रही होती है। फिर विक मेलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ, तो मेलिंडा उसे बोलती है कि कुछ नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि मेलिंडा विक को बचाने के लिए निक के वॉलेट को जला देती है। दरअसल मेलिंडा हमेशा से चाहती थी कि विक उसे पैशनेटली प्यार करे, और जब उसे पता चलता है कि विक उसके बॉयफ्रेंड्स का मर्डर कर रहा है तो उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। मेलिंडा को लगता है कि विक उसे इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए किसी की जान भी ले सकता है, इसलिए वो हमेशा के लिए विक के साथ रहने का डिसाइड करती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।